गाइज, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे कि ये आंसर की वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए एसएसटी का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाँ, और एक बात, आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1-1 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। 1 to 5 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1-1 नंबर का रहने वाला है। 6 और 7 जो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2-2 मार्क्स का। और 8 नंबर जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है 3 नंबर का, 3 मार्क्स मिलेगा उसमें एक ही क्वेश्चन में। और 9 और 10 जो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, वो ये जो 2 क्वेश्चन होगा वो 4-4 मार्क्स का रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला, और झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। तो कितना प्रतिशत ये है आबादी अनुसूचित जनजातियों का, 22%, 32%, 26% या 23%। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26% जो अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की है 26%, ठीक है। फिर बोले सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक है। तो शिक्षा, भारतीयता, जागरूकता, निश्चपता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्षता, ठीक है। फिर बोल रहा है रांची जिला स्कूल की स्थापना किस अंग्रेज कमिश्नर ने की थी। तो किसने किया था, जे.आर. भोसले ने, या फिर लॉर्ड मैकाले ने, या फिर हेनरी थॉमसन, या फिर विलियम जोन्स ने किया था। तो किसने किया था, तो इसको किया था आपका हेनरी थॉमसन ने, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, मैकाले ने, या महात्मा गांधी, या फिर मदर मोहन मालवीय, या फिर रविंद्रनाथ। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले, ठीक है। मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कब हुआ, ठीक है। तो मेरठ और दिल्ली में बोल रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1856 ईस्वी में, या 1800 क्या है 57 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में, या फिर 1959 ईस्वी में। तो किस में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट, 1857 ईस्वी में हुआ था। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। इसको क्वेश्चन सब देखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में हम इनका आंसर को देखने वाले। क्या बोल रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद में ये वाला दिया गया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है चार्ल्स वुडस ने भारतीय शिक्षा के लिए भेजे गए नीति पत्र को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इसको आपको फिर करना है। फिर बोला समानता से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक समानता क्या है। तो ये आपका सेशन सी का लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपका आने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि सेक्शन डी में आने वाला है, और ये पूरा लॉन्ग आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 4-4 मार्क्स इसमें से आपको मिलने वाले। विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस जो है उनके कोलबुक भारतीय सभ्यता के प्रति क्या नजरिया रखते थे। तो कौन कौन, विलियम जेम्स और हेनरी टॉमस, ठीक है। फिर बोला आदिवासी जनजाति के लोगों का क्या है, जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन जंगल था, कैसे। तो अब चलिए इसका आंसर को देखते हैं किस तरह से है, ठीक है ना।
हाँ, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये बेल नोटिफिकेशन की वजह से हमें बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और साथ साथ हम लोग भी। ठीक है, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो चलिए आंसर की ओर जाते हैं। देख रहे, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता या कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं चार्ल्स क्या बोल रहे हैं, चार्ल्स वुड्स के भारतीय शिक्षा के लिए भेजे गए नीति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स वुड्स द्वारा 1854 में भारतीय शिक्षा के लिए भेजे गए नीति पत्र को वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देख रहे क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 ही होगा ना। समानता से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक समानता क्या है? ठीक है, समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और समान अवसर मिले। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो। ठीक है, राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर हो, जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और क्या सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। तो इस तरह से इसका आंसर को लिख सकते हैं कि समानता से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक समानता क्या है। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जेम्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक भारतीय सभ्यता के प्रति क्या नजरिया रखते थे? तो कैसे इसका आंसर देख सकते हैं कैसा है, विलियम जेम्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक जैसे प्रश्नवादी, ठीक है, भारतीय सभ्यता के प्रति सम्मान का नजरिया रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और भाषाएं जैसे कि संस्कृत बहुत शुद्ध थी और इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। वे भारत के प्राचीन ग्रंथों को समझना और उनका उद्देश्य क्या अनुवाद करना चाहते थे, ताकि भारत के गौरवशील अतीत को पुनः स्थापित किया जा सके। तो इसका आंसर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि क्वेश्चन क्या था, विलियम जेम्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक भारतीय सभ्यता के प्रति क्या नजरिया रखते थे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, आदिवासी जनजाति के लोगों का क्या है, जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जंगल था। कैसे? आदिवासी जनजाति के लोगों के लिए जंगल उन आजीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था, क्योंकि वे जंगल से कई तरह के उत्पाद प्राप्त करते थे। जैसे कि क्या क्या, चलिए देखते हैं नीचे। वे जंगल से फल, कंदमूल और क्या था, शहद और औषधि जो कि जड़ी बूटियों का आदि चीजें इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जंगल से लकड़ी व अन्य सामग्री से अपने घर बनाते थे। वो किससे घर बनाते थे? तब लकड़ियों से बनाते थे। ठीक है, और क्या बोल रहे, वे शिकार
और मछली पकड़ने के लिए भी जंगल पर निर्भर थे। तो वो शिकार करने के लिए और मछली पकड़ने, क्योंकि जंगल में ही तालाब होता था तो वहाँ पर वो मछली पकड़ते थे और शिकार करते थे, जिससे वे वहीं से अपना जीवन यापन करना ज़्यादा अच्छा वो समझते थे। और क्या हो रहा है, झूम खेती के लिए भी वे जंगल की ज़मीनों का उपयोग करते थे। और झूम कैसी खेती क्या होते, घूम घूम कर वो खेती करते थे, तो उनके लिए भी जो वे थे, ठीक है, जनजाति लोग, तो उसके लिए भी वो जंगल की जो ज़मीन होते हैं उन्हीं का उपयोग करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और पढ़ते रहिए, ठीक है, अभी वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है।